सिस्टर आप कराओ ना योग। मैं मुरली सुना दूंगी। तो भाई जी आप योग लगा दीजिए। ठीक है। हाँ। देखो कितना शांत और सुंदर है ये लोग। हाँ, चलो अब माँ और बाबा के पास चलते हैं। देखो वहाँ दूर उजाला फैल रहा है। हाँ, वही तो मम्मा और बाबा हैं। बाबा, सतयुग में विवाह कैसे होता है? क्या आप दिखा सकते हैं यहाँ पर? बच्ची, वहां विवाह सिर्फ संस्कार नहीं, एक दिव्या मिलन होता है। बच्चों, आओ हम सूक्ष्म वतन की स्क्रीन पर इस दिव्य मिलन को देखते हैं। मैं आज एक विशेष बात लेकर आई हूँ। हाँ जी जरूर, बताइए क्या बात है। मैं हमारी राधा का कृष्ण के साथ विवाह का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। देवी, ये तो बहुत खुशी की बात है। देव, मैं एक खुशखबरी लेकर आई हूँ। आज सुबह मेरी मुलाकात राधा की माताजी से हुई। उन्होंने राधा के साथ कृष्ण के विवाह का प्रस्ताव रखा है। देवी, यह तो बहुत हर्ष की बात है। हम आज ही नगर में तैयारियां शुरू करवाते हैं। प्रियजनों, हमारे पुत्र का विवाह राधा के साथ निश्चित हुआ है। उत्सव की तैयारियां शुरू की जाएं। देखिए, पूरा नगर राधा कृष्ण विवाह की तैयारी में झूम उठा है। ये दिवस स्वर्णिम इतिहास में अंकित हो जाएगा। राधा, 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 यह तो अद्भुत समाचार है। आपका विवाह कृष्ण के साथ सुनिश्चित हो गया है। सखी, ये तो मेरे लिए स्वप्न समान है। इस समाचार से हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर उठा है। ये तो जैसे स्वयं सृष्टि ने प्रेम और पवित्रता का उत्सव रच दिया हो। बाबा, इसके बाद और क्या होता है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये दृश्य। बच्चों, इसके बाद इस अवसर पर नगर भोज का आयोजन किया जाता है। कृष्ण और राधा का श्रृंगार दास दासियां करते हैं। राधा के महल में बारात और सभी मेहमान अपने अपने पुष्पक विमानों से पहुंचते हैं और वरमाला होती है।
महल में स्वागत है, स्वागत है। बारात आ चुकी है, सब देव अतिथि भी पहुंच चुके हैं। अब सिर्फ आपका इंतजार है। सत्यों की और जानकारी चाहिए तो आप सूर्यवंशी प्रिंस चैनल को देख सकते हैं। सत्यों आप पता कौन सा ओम शांति। तो अभी हमारे पास 30 सेकंड है, तो हम 30 सेकंड सूक्ष्म वतन में चलेंगे और वहाँ बिश्मोन भाई को देखेंगे फरिश्ता स्वरूप में बाप दादा की गोद में समाये हुए। और सब अब जाके वहाँ पर बिश्मोन भाई से मिल के आते हैं और फिर मुरली पढ़ेंगे। 30 सेकंड में वापस आते। ओम शांति। तो आज का ये वीडियो सबने एंजॉय किया। सुबह से मैं भी इसको 2-3 बार देख चुकी हूँ। तो बाबा वैज्ञानिकों को नए नए तरीके बता रहे हैं कि कैसे एरोप्लेन से उतरेंगे, विमान से, है ना, और कैसे उसमें सवार होंगे। ये सब नया आइडिया देखो कहाँ से खुलता है, कहाँ से सीढ़ियाँ उतरती हैं। तो बहुत अच्छे एआई ने बना दिए हैं। बाबा ने टचिंग की होगी। अच्छा, अभी हम मुरली सुनेंगे। तो 2 दिन पहले हमने इस मुरली को सुना है। वो मुरली का हेडिंग है मनसा शक्ति तथा निर्भयता की शक्ति। 18/1/86 की मुरली है ये। नंबर है इसका 691। और पहले हमने जब ये मुरली पढ़ी थी, पहला जो ये सेशन हुआ था, तो उसमें नवंबर में पढ़ी गई थी ये 20 में। नवंबर 20 18 से शुरू हुआ ना ये हमारा जो ये जूम पर अव्यक्त मुरली क्लब, उसमें फिर 18 गया, 19 गया, फिर 20 नवंबर को ये मुरली पढ़ी गई थी। तो इसमें बाबा ने बहुत अच्छे वो बताए हैं महावाक्य, और बहुत सारे आदि रत्नों को याद भी किया है। जैसे बाबा का बहुत अच्छा वाक्य जो मुझे लगा वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे फर्स्ट पेज पे है, दुनिया को ना देख, नई दुनिया बनाने वाले को देखा, है ना, कितना अच्छा है। और फिर नंबर भी बनते हैं सच्ची साफ दिल के आधार से। और वतन में भी रूह रिहान चल रही थी कि समय और संपूर्णता दोनों में कितना अंतर रह गया है आपस में। आज ब्रिजमन भाई भी उसमें शामिल होंगे, है ना। एडवांस पार्टी पूछ रही है, तो आज वो भी एडवांस पार्टी में चले गए हैं। वो भी अपनी राय सलाह देंगे, उनके पास तो सारा ताज़ा समाचार है। फिर उसके बाद बाबा ने बोला कि
जो प्रकृति है वो भी परिवर्तन के कार्य, अचानक की मृत्यु, जैसे अभी हमने इस साल देखा है कितनी बाढ़ वगैरह है ना, अकाले मृत्यु, समूह रूप में मृत्यु, जो एरोप्लेन एक्सीडेंट हुआ अहमदाबाद में, है ना? ये सब हम अब देख ही रहे हैं। फिर उसके बाद जो बहुत अच्छा सेंटेंस था कि सफलता का आधार सदा सहन शक्ति और समाने की शक्ति है ना? सफलता का आधार, इसको तो हमें रट लेना चाहिए सेंटेंस को, कि सदा सहन शक्ति और समाने की शक्ति है। हम लोग क्या है, समा नहीं पाते हैं, इधर बोल उधर बोल उधर बोल, तो फिर वो क्या से क्या, वो चाइनीज विस्पर के जैसे ना, बात का क्या बन जाता है। फिर बाबा ने बोला निश्चय अटल और नशा संपन्न। कितना अच्छा, देखो ये उदाहरण है कि निश्चय अगर अटल रहेगा तो हम नशे से संपन्न रहेंगे, है ना? और फिर उसमें उन्होंने फिर विश्व किशोर भाव को याद किया कि पहला विश्व महाराजन का पहला प्रिंस हो, है ना? कितना अच्छा, देखो। और गर्भ महल की भी बात की उन्होंने, जब दीदी की बात की। फिर उसके बाद दीदी की बात में उन्होंने ये भी बोला कि सदा बाप और दादा की उंगली पकड़ो या उंगली दो, है ना? मतलब चाहे बच्चा बनो और चाहे बाप बनकर उंगली दो। और भी बहुत सारे इसमें हैं, 2 दिन में हमने सुना है। तो ये भी एक और लाइन बहुत अच्छी थी कि प्रत्यक्षता का नगाड़ा एक ही साज में बजेगा। मिल गया, आ गया, मिल गया, आ गया। कितना अच्छा वो वक़्त होगा, है ना? हम इमेजिन कर सकते हैं इसको। तो आज हम पढ़ते हैं। हाँ, और एक और बहुत अच्छा लगा मुझे, माताओं के फुरी-फुरी बूंद-बूंद तालाब से स्थापना का कार्य आरंभ हुआ और अभी सफलता के समीप पहुंचा। तो माताओं, हम माताएं हैं ज़्यादा, तो हमें कितना फ़क्र होना चाहिए। तो इसमें मैं एक बात बताऊंगी कि हमारे जो सेंटर में है, सेंटर हेड है रमा दीदी, उनकी माताजी कृष्णा माताजी, उनका आदि रत्न नहीं, वो कौन सी भाग्य विधाता बुक के सेकंड पार्ट में उनका अनुभव भी है। तो जब ये पांडव भवन बन रहा था तो उन्होंने भी 50 पैसे भेजे थे, क्योंकि वो उनके जो युगल थे वो बिल्कुल मानते नहीं थे। ये दोनों बहनें, उनकी दोनों बेटियां, उनकी ननंद और माताजी, ये थे ज्ञान में, लेकिन बहुत ज़्यादा पेपर थे। तो अम्बाला में रहते थे। उन्होंने किसी से और किसी माता को बोला पांडव भवन जा रहे हो तो मेरी तरफ से बाबा को 50 पैसे दे देना। उस टाइम 50 पैसे, और वो 50 पैसे का कर्जा उतारने के लिए उनको पूरा 1 साल लग गया। पूरा 1 साल, कभी 1 पैसा दे, कभी 2 पैसा दे। उस टाइम यही था ना, पैसों-पैसों का। तो फिर इसलिए बाबा ने बोला कि फुरी-फुरी बूंद-बूंद तालाब से स्थापना का कार्य हुआ। फिर दादियों के बारे में बाबा ने बोला, गोल्डन जुबली के बारे में बोला कि जो घर का गेट खोलेंगे वही स्वर्ग का भी गेट खोलेंगे। है ना? कितना अच्छा है, जो घर का कितना अच्छा, इसका कितना मनन है कि जो जैसे जपजी साहब में भी एक लाइन आती है ना, सो दर केहा सो घर केहा जित भय सब संभाले। वो दरवाजा कौन सा, वो घर कौन सा, उसके बारे में बोला। लेकिन वो सेंटेंस, वो लाइन, मैं जब ज्ञान में आई तो मुझे अब समझ में आई है कि वो कौन सा गेट है और कौन सा दरवाजा है। तो आज की मुरली शुरू करते हैं सिल्वर जुबली में आई हुई टीचर बहनों के प्रति अव्यक्त महावाक्य, है ना? तो ध्यान से मुरली सुनेंगे। एक वाक्य एक ही बार बोलती है ये आत्मा, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है? तो क्योंकि अभी तो बहुत सारी मुरलियां पढ़ ली हमने, 691 है ना, यही नंबर था ना? हाँ, 691 मुरलियाँ पढ़ रही, तो अभी तो सबके दिमाग खुल ही गए होंगे, है ना? दिल भी खुल गए होंगे, अव्यक्तवाणी पढ़ने का, समझने का, वो भी पता चल गया होगा। तो इसलिए अब हम सुनेंगे, ताकि हमें मनन में ज़्यादा टाइम मिले, इसलिए हम एक वाक्य एक ही बार में पढ़ेंगे। तो बाबा बोले कि सभी ने सिल्वर जुबली मनाई क्या? मनाना तो गोल्डन एज है, सिल्वर तो नहीं बनना है ना? गोल्डन एस्ट बनने के लिए इस वर्ष क्या प्लान बनाया है? बाबा पूछ रहे हैं, क्या प्लान बनाया? सेवा का प्लान तो बनाते ही हो, लेकिन स्व परिवर्तन और बेहद का परिवर्तन, उसके लिए क्या प्लान बनाया है? यह तो अपने अपने स्थान का प्लान बनाते हो, यह करेंगे, लेकिन
आदि निमित्त हो तो बेहद के प्लान वाले हो। ऐसे बुद्धि में इमर्ज होता है कि हमें इतने सारे विश्व का कल्याण करना है। यह इमर्ज होता है क्या? या समझते हो कि यह तो जिनका काम है वही जाने? कभी बेहद का ख्याल आता है या अपने ही ख्यालों में रहता है? नाम ही है विश्व कल्याणकारी। फलाने स्थान के कल्याणकारी तो नहीं कहते हैं ना। लेकिन बेहद सेवा का क्या संकल्प चलता है? सब क्वेश्चन है, बाबा पूछ रहे हैं सबसे। बेहद के मालिक बनना है ना, स्टेज के मालिक तो नहीं बनना है। सेवाधारी निमित्त आत्माओं में जब यह लहर पैदा हो तब वह लहर औरों में भी पैदा होगी। अगर आप लोगों में यह लहर नहीं होगी तो दूसरों में आ नहीं सकती। तो सदा बेहद के अधिकारी समझ बेहद के प्लान बनाओ। पहली मुख्य बात है, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधे हुए तो नहीं है ना। बंधन मुक्त ही बेहद की सेवा में सफल होंगे। यहाँ ही यह प्रत्यक्ष होता जा रहा है और होता रहेगा। तो इस वर्ष में क्या विशेषता दिखाएंगे? दृढ़ संकल्प तो हर वर्ष करते हो। जब भी कोई ऐसा चांस बनता है उसमें भी दृढ़ संकल्प तो करते भी हो, कराते भी हो। तो दृढ़ संकल्प लेना भी कॉमन हो गया है। स्टार मारा बाबा ने। कहने में दृढ़ संकल्प आता है लेकिन होता है संकल्प। अगर दृढ़ होता तो दोबारा नहीं लेना पड़ता। दृढ़ संकल्प यह शब्द कॉमन हो गया है। अभी कोई भी काम करते हैं तो कहते ऐसे ही हैं कि हाँ दृढ़ संकल्प करते हैं। लेकिन ऐसा कोई नया साधन निकालो जिससे सोचना और करना समान हो। अभी उसमें पढ़ा ना, अभी जो संपूर्ण बहन ने पढ़ा था साधन और साधना वाला, है ना, तो उससे मैच कर रही है ये लाइन। प्लान प्लान और प्रैक्टिकल दोनों साथ हों। प्लान तो बहुत हैं लेकिन प्रैक्टिकल में समस्याएं भी आती हैं, मेहनत भी लगती है, सामना करना भी पड़ता है। यह तो होगा और होता ही रहेगा। लेकिन जब लक्ष्य है तो प्रैक्टिकल में सदा आगे बढ़ते रहेंगे। अभी ऐसा प्लान बनाओ जो कुछ नवीनता दिखाई दे। नहीं तो हर वर्ष इकट्ठे होते हो, कहते हो वैसे का वैसा ही है, एक दो को वैसा ही देखते, मनपसंद नहीं होता, जितना चाहते हैं उतना नहीं होता। वह कैसे हो? बाबा पूछ रहे हैं। तो इसके लिए ओटे सो अर्जुन। एक भी निमित्त बन जाता है तो औरों में भी उमंग उत्साह आ ही जाता है। तो इतने सब इकट्ठे हुए हो, ऐसा कोई प्लान प्रैक्टिकल का बनाओ। थ्योरी के भी पेपर्स होते हैं, प्रैक्टिकल के भी होते हैं। यह तो है कि जो आदि के निमित्त बने हैं उन्हों का भाग्य तो श्रेष्ठ है ही। अभी नया क्या करेंगे? इसके लिए विशेष अटेंशन। हर कर्म करने से पहले यह लक्ष्य रखो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाए सैंपल बनना है। होता क्या है कि संगठन का फायदा भी होता है तो नुकसान भी होता है। संगठन में एक दो को देख अलबेलापन भी आता है और संगठन में एक दो को देख करके उमंग उत्साह भी आता है, दोनों होता है। तो संगठन को अलबेलेपन से नहीं देखना है।
अभी यह एक रीति हो गई है, यह भी करते हैं, यह भी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ, ऐसे तो चलता ही है। तो यह संगठन में अलबेलेपन का नुकसान होता है और संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लेना यह अलग चीज है। अगर यह लक्ष्य रहे कि मुझे करना है, मुझे करके औरों को कराना है, फिर उमंग उत्साह रहेगा, करने का भी और कराने का भी। और बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करें। अगर सिर्फ लक्ष्य रखा तो वह भी मर्ज हो जाता है, इसलिए प्रैक्टिकल नहीं होता। तो लक्ष्य को समय प्रति समय इमर्ज करो। लक्ष्य और लक्षण भी बार बार मिलाते चलो, फिर शक्तिशाली हो जाएंगे, नहीं तो साधारण हो जाता है। अभी इस वर्ष हर एक यही समझे कि हमें सिंपल और सैंपल बनना है। यह सेवा की प्रवृत्ति वृद्धि को तो पाती रहती है, लेकिन यह प्रवृत्ति उन्नति में विघ्न रूप नहीं बननी चाहिए। अगर उन्नति में विघ्न रूप बनती है तो उसे सेवा नहीं कहेंगे। अच्छा, है तो बहुत बड़ा झूठ। जब एक इतना छोटा सा एटम बॉम्ब भी कमाल कर दिखाता है तो इतने आत्मिक बॉम्ब्स क्या नहीं कर सकते हैं। स्टेज पर तो आने वाले आप लोग हो ना, गोल्डन जुबली वाले तो हो गए, सॉरी, गोल्डन जुबली वाले तो हो गए बैकबोन, लेकिन प्रैक्टिकल में स्टेज पर तो आने वाले आप हो। समझ में आए ना ये लाइन, इसको करेंगे डिस्कस, ठीक है। अभी ऐसा कुछ करके दिखाओ जैसे गोल्डन जुबली के निमित्त आत्माओं का स्नेह का संगठन दिखाई देता है और उस स्नेह के संगठन ने प्रत्यक्ष फल दिखाया, सेवा की वृद्धि, सेवा में सफलता। ऐसे ही ऐसा संगठन बनाओ जो किले के रूप में हो, जैसे गोल्डन जुबली वाली निमित्त दीदियां दादियां जो भी हैं, उन्होंने जब स्नेह और संगठन की शक्ति का प्रत्यक्ष फल दिखाया तो आप भी प्रत्यक्ष फल दिखाओ। तो एक दो के समीप आने के लिए समान बनना पड़ेगा, समीप और समान। संस्कार भिन्न भिन्न तो हैं भी और रहेंगे भी। अभी जगदम्बा को देखो और ब्रह्मा को देखो, संस्कार भिन्न भिन्न ही रहे। अभी जो भी निमित्त दीदी दादियां हैं, संस्कार एक जैसे तो नहीं, लेकिन संस्कार मिलाना यह है स्नेह का सबूत। यह नहीं सोचो कि संस्कार मिले तो संगठन हो, यह नहीं। संस्कार मिलाने से संगठन मजबूत बन जाता है। अच्छा, दोबारा अच्छा बोला बाबा ने, यह भी हो ही जाएगा। सेवा एक है, लेकिन निमित्त बनना, निमित्त भाव में चलना, यही विशेषता है। यही तो हद निकलनी है ना। इसके लिए सोचा ना, तो सबको चेंज करें। एक सेंटर वाले दूसरे सेंटर में जाने चाहिए। सभी तैयार हो? रूहानी आर्मी है ना, इसलिए बाबा भी पोस्टिंग्स कराते हैं। ऑर्डर निकलेगा, आपका तो हैंड्स अप है ना। बदलने में फायदा भी है। इस वर्ष ये नई बात करें ना, नष्ट मोह तो होना ही पड़ेगा। जब त्यागी तपस्वी बन गए तो यह क्या है, त्याग ही भाग्य है। तो भाग्य के आगे यह क्या त्याग है। ऑफर करने वालों को
ऑफरीन मिल जाती है। तो सभी बहादुर हो, बदली माना बदली, कोई को भी कर सकते हैं। हिम्मत है तो क्या बड़ी बात है। अच्छा, तो इस वर्ष यह नवीनता करेंगे, पसंद है ना? जिन्होंने एवरेडी का पाठ आदि से पढ़ा हुआ है, उनमें यह भी अंदर ही अंदर बल भरा हुआ होता है। कोई भी आज्ञा पालन करने का बल स्वतः ही मिलता है, तो सदा आज्ञाकारी बनने का बल मिला हुआ है। अच्छा, सदा श्रेष्ठ भाग्य है और भाग्य के कारण सहयोग प्राप्त होता ही रहेगा। समझा? जगदीश भाई बोलते थे, नहीं बाबा कुछ नहीं समझा, फिर समझाओ। उनकी क्लासेस में सुना ना हमने। अच्छा, नंबर नंबर दिया है इसको 2। सेवा वर्तमान और भविष्य दोनों को ही श्रेष्ठ बनाती है। सेवा का बल कम नहीं है, याद और सेवा दोनों का बैलेंस चाहिए, तो सेवा उन्नति का अनुभव कराएगी। याद में सेवा करना नेचुरल हो। ब्राह्मण जीवन की नेचर क्या है? याद में रहना, ब्राह्मण जन्म लेना, अर्थात याद का बंधन बांधना। कल करवा चौथ है ना, तो बंधन बांध लो सब। जैसे यह ब्राह्मण जीवन में कोई ना कोई निशानी रखते हैं, तो इस ब्राह्मण जीवन की निशानी है याद। याद में रहना नेचुरल हो, इसलिए याद अलग की, सेवा अलग की नहीं, दोनों इकट्ठे हों। इतना टाइम कहाँ है जो याद अलग करो, सेवा अलग करो। इसलिए याद और सेवा सदा साथ है ही। इसी में ही अनुभवी भी बनते हैं, सफलता भी प्राप्त करते हैं। अच्छा, अब सिल्वर जुबली में आए हुए भाई बहनों के प्रति अव्यक्त बाप दादा का मधुर संदेश। रजत जयंती के शुभ अवसर पर रूहानी बच्चों के प्रति स्नेह के सुनहरे पुष्प। सारे विश्व में ऊंचे से ऊंचे महायुग के महान पाठधारी युग परिवर्तक बच्चों को श्रेष्ठ सुहावने जीवन की मुबारक हो। क्या बाबा नशा चढ़ाते हैं देखो। सेवा में वृद्धि के निमित्त बनने के विशेष भाग्य की मुबारक हो। आदि से परमात्मा स्नेही और सहयोगी बनने की, सैंपल बनने की मुबारक हो। समय के समस्याओं के तूफान को तोहफा समझ सदा विघ्न विनाशक बनने की मुबारक हो। तो अब हम इसी पैराग्राफ से होमवर्क ले लेते हैं। जितनी भी बाबा ने मुबारकें दी है ना, उसको एक अलग पेज पे हम लिखेंगे सारी मुबारकें, और अपना नाम लेकर लिखेंगे कि ये जैसे ये मुबारकें सब मेरे लिए हैं, मुझे मिली हैं, है ना। आगे, बाप दादा सदा अपने ऐसे अनुभवों के खजाने से संपन्न सेवा के फाउंडेशन बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं और बच्चों के साहस के गुणों की माला सिमरन करते हैं। ऐसे लकी और लवली अवसर पर विशेष सुनहरे वरदान देते सदा एक बन एक को प्रत्यक्ष करने के कार्य में सफल भव। थैंक यू बाबा। रूहानी जीवन में अमर भव, प्रत्यक्ष फल और अमर फल खाने के पदम भाग्यवान भव। तो अब हम बाबा से याद प्यार लेते हैं। 44 नंबर पेज पे है, जिसके पास बुक है वो देख सकते हैं। सदा पद्मा पदम भाग्य के अधिकारी, सदा सफलता के अधिकारी, सदा स्वयं को श्रेष्ठ आधार मूर्त समझ सर्व का उद्धार करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
तो हम सब पद्मा पदम भाग्य के अधिकारी बच्चों की तरफ से हमारे मीठे बाप दादा को बहुत बहुत प्यार व सिक और प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। अब हमारे पास बहुत वक्त है, हम लोग खुल के बहुत अच्छे से मनन करेंगे, इसके बारे में पॉइंट शेयर करेंगे। ठीक है, कुछ सेकंड्स साइलेंस में रहने के बाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू बाबा। ओम शांति। आप सब अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं। और वर्षा सिस्टर, ये वीडियो जो आज लगाया था ना, ये आज ही रिलीज हुआ है, यूट्यूब पे है, आप उसमें देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलेगा तो शेरू भाई जी आप शेयर कर देना। ओम शांति। सभी अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। आज नीलू सिस्टर ने कितनी सुंदर तरीके से मुरली पढ़ी है, बहुत ही सुंदर, एकदम अच्छी तरह से, धीरे धीरे, और बहुत ही बढ़िया। आज बाबा ने भी कितने वरदान और मुबारक दी है हमें। तो शेयर करें सभी। बोलिए तारा सिस्टर। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने आज कहा है कि हमें सैंपल बनना है और हमारा यही लक्ष्य रहे कि हम स्वयं स्वयं सैंपल बने और अ, मुझे मैं करूं और फिर दूसरे को कराऊं, कि यही लक्ष्य रहे कि मुझे करके और औरों को कराना है। तो जैसे हमें सभी फॉलो करें। और दूसरी बात मुझे अच्छी लगी कि संस्कार मिलन है स्नेह का सबूत, और संस्कार मिलाने से संगठन मजबूत हो जाता है। तो जो हमारे संस्कार है हमें एक दूसरे से मिलाने के वो से हमारी जो संगठन मजबूत हो जाता है। और संगठन की शक्ति, यही बाबा कहता है कि ये हमें प्रत्यक्ष करता है। और जब संगठन की शक्ति रहती है तो विश्व में वाइब्रेशन भी बहुत अच्छे फैलते हैं। ओम शांति। ओम शांति। विनीत। हाँ जी, शेरू भाई जी बोलिए। देखो, दीदी ने जैसे कहा ना, सिंपल और सैंपल बने, बाबा ने भी कहा, दीदी ने भी कहा, और साथ में एग्जाम्पल भी बने हम सभी के लिए। यही लक्ष्य रखें, जो दीदी ने लक्ष्य होता है ना, वो साथ में एग्जाम्पल बनने का लक्ष्य रखना है हमने। सिंपल, सैंपल और एग्जाम्पल। डायमंड हॉल में हाँ पहला सबसे पहला श्लोक में ही लगा हुआ है, सिंपल और सैंपल बनो। हाँ, भाई, सैंपल बनना ही एग्जाम्पल बनना है। वही तो बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, तभी बाबा की और सब खींचे चले आएंगे। जब हम सैंपल मीन्स बाबा के नमूने बनेंगे। हाँ, बाबा के जी। नमूने, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, वेरी, बहुत अच्छा। विनीता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। तो बाबा बोले कि सेवा जो है वर्तमान और भविष्य दोनों को ही श्रेष्ठ बनाती है, और याद और सेवा का बैलेंस होना चाहिए, और दोनों एक साथ हो। इतना समय कहाँ है कि याद अलग करेंगे और सेवा अलग करेंगे, इतना टाइम तो है नहीं। इसीलिए जब भी सेवा करें तो याद के साथ करें। ओम शांति। बहुत ही अच्छा, ये प्रैक्टिकल पॉइंट है जो अभी अपने समय को लागू पड़ता है, क्योंकि हमारे पास समय अभी नहीं है ऐसा कहेंगे। तो हमारा पुरुषार्थ अभी बहुत बहुत तीव्र गति का चाहिए।
तो याद ही याद, उसमें फिर करते करते जो भी सेवा होती रहे वो बाबा ऑटोमेटिक कराता रहेगा। लेकिन हमारी याद बनी रहे, जैसे कि बाबा को पकड़ के रखना है, उसको छोड़ना ही नहीं है। ऐसे बुद्धि से पकड़ के रखना है उसको, मन से पकड़ो, बुद्धि से पकड़ो, कैसे भी पकड़ो, लेकिन अपनी अपनी नई युक्तियां निकालो और अन्य ब्राह्मण आत्माओं से भी शेयर करो। तो उसका भी जमा खाता होता है हमारा। जब हम सभी से शेयर करते हैं ना, तो उसका शेयर भी हमें मिल जाता है। तो ये भी एक हमारा जमा का खाता जमा होता है, क्योंकि मदद करते ना, सहयोगी बनते, बाबा ने कहा। बहुत अच्छा। और क्या बताया बाबा ने आज? कौन सी मुबारकें आपने ली बाबा से आज? आज बाबा ने 3-4 मुबारकें दी हैं हमें। लिस्ट तो बनाएंगे ही हम, नीलू सिस्टर ने होमवर्क दिया है। तो कौन सी मुबारकें दी? बाबा ने कहा सेवा करनी है। कैसे करेंगे सेवा? उसके लिए क्या करना होगा सेवा करने के लिए? हद की सेवा या बेहद की सेवा? बोलिए। ओम शांति दीदी, बेहद की सेवा करनी है। तो बेहद की सेवा कैसे करेंगे? बाबा ने कहा कि पहले तो अपने को बंधन मुक्त बनाएंगे, तो फिर बेहद की सेवा कर सकते हैं ना। बोलिए वर्षा सिस्टर। ओम शांति। बाबा ने बोला कि अगर सेवा करनी है तो हद की करनी है। बाबा ने कहा कि मालिक कौन सा बनना है, अपने स्टेट का मालिक बनना है या विश्व का मालिक बनना है। अगर स्टेट का मालिक बनना है तो हद की सेवा कर सकते हो, अगर विश्व का मालिक बनना है तो आपको बेहद की सेवा करनी पड़ेगी। और बाबा ने ये बोला कि मिस निमित्त आत्माओं के लिए बोला कि निमित्त आत्माओं में लहर पैदा हो, उनमें उमंग उत्साह पैदा हो। अगर उनमें उमंग उत्साह पैदा होगा तो वो औरों में भी वो कर पाएंगे, वो लहर फैला पाएंगे उनमें, अगर उनमें खुद में होगा तो। ओम शांति। आज बाबा ने गोल्डन जुबिली के बारे में कुछ बताया ना। कौन बताएंगे? गोल्डन जुबिली के बाबा ने कहा। बाबा ने बताया ना, गोल्डन जुबिली की आत्माओं ने तो अपना स्नेह और शक्ति का संगठन दिखाया। अभी आप प्रत्यक्ष फल उसका दिखाओ। उन्होंने दादियां, दीदियां, उन्होंने तो अपना प्रत्यक्ष फल दिखाया। जी दीदी, बाबा बोले तो एक दो के समीप आना है, और तब हम समान बन पाएंगे। ओके। हाँ, संस्कार मिलाएंगे ना तो समीप आएंगे, राइट। और बाबा ने कुछ लक्ष्य लक्षण के बारे में कुछ बताया क्या? क्या बताया लक्ष्य और लक्षण के बारे में? लक्ष्य और लक्षण को भी बाबा मिलाते रहने बोले। ओम शांति। ओम शांति बहन, बाबा बोलते हाँ बोलिए वंदना सिस्टर, बोलिए। क्या कहते हैं, फिर संगठन में से। विठल भाई बोलेंगे। हाँ, संगठन में रहते सहयोग लेना है, वह अलग चीज है। अगर लक्ष्य रहे कि मुझे करना ही है, मुझे करके और उनको भी कराना है, फिर उमंग गुस्सा भी करने में और कराने में भी बार बार लक्ष्य इमर्ज करो। अपना जो लक्ष्य हम रखा है उसको इमर्ज करो, बल्कि बता। ओम शांति बहन। ओम शांति। बोलिए बोलिए विठल भाई। हाँ, आज बाबा ने बेहद की सेवा और नष्टमोह के बारे में बोला कि कोई भी टीचर है तो कोई ऑफर कर सकती है कि हमको बेहद में जाना है या बेहद की सेवा में जाना है। तो शायद इस ग्रुप के कितने को मालूम है, मुझे मालूम नहीं। तो 1994 में टीचरों की बदली हुई थी अपने पूरे भारतवर्ष में।
जितने भी सेंटर है सब सेंटर के टीचरों की बदली 6 मास के लिए हुई थी। तो फॉर एग्जांपल अपनी मेरा सोसाइटी की उस समय जो सुंदरी दीदी थी, तो वो पुणे जीपीओ सेंटर में 6 मास के लिए ट्रांसफर थी। पुणे की जो जीपीओ की उर्मिला दीदी थी वो कोल्हापुर में थी। कोल्हापुर की जो सुनंदा दीदी थी वो अमरावती में थी। क्वार्टर गेट की जो दादी ब्रिशंता दादी है वो नागपुर में थी। तो ऐसे 6 मास के लिए ट्रांसफर हुआ था। तो बाबा ने इस वाणी में भी इसकी जिक्र की है कि कोई ऑफर करे कि हमको और जगह जाना है जहाँ नष्टोमोह बनना है और सेवा करना है। दूसरा जो याद प्यार दी है बाबा ने कि पद्मापदम भाग्य के अधिकारी, सफलता के अधिकारी, आधार मूर्त और उद्धार मूर्त के अधिकारी, ऐसे बच्चों को बाप दादा ने अंत में याद प्यार दिया है। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया आपने। हमें साल याद नहीं था, हमें पता था कि ये बदली हुई है, लेकिन हम तो बहुत लेट आए, लेकिन सुना था हमने कि ये बहुत ही डिटेल में बाबा ने किया था। और फॉरेन में भी, फॉरेन कंट्रीज में भी आई थिंक जितना थोड़ा पॉसिबल हो सका किया था, लेकिन यहाँ अपने देश में तो किया ही था। तो बहुत ही अच्छा बताया, थैंक यू। तो ओम ये जो शांति। बाबा, हाँ जी बोलिए। तो ये जो बाबा ने लक्ष्य की बात कही है ना, तो वो बात है कि मुझे करना है, मतलब मुझे अर्जुन बनना है। बाबा हमेशा कहते हैं ना ब्रह्मा बाबा के लिए कि वो है ओटे सो अर्जुन। ब्रह्मा बाबा ने किया, करके दिखाया, और बाबा ने कहा कि मैं जो करूंगा वो सब करेंगे। तो हम ब्राह्मणों को भी ये वरदान मिला है, तो हमें भी ये करना है, क्योंकि हम भी मास्टर ब्रह्मा है ना। तो हमें भी ये वरदान बाबा ने, इस बाबा से मिला हुआ है, ओटे सो अर्जुन। तो अभी हम, हर एक ब्राह्मण आत्मा ये कितना लक्ष्य रख के काम में लाती है, वो अपने को देखें। सभी अपने अपने तरीके से ओटे सो अर्जुन बने, और फिर एग्जाम्पल बने, सैंपल बने, और इससे बाबा की प्रत्यक्षता होगी, है ना। ललिता सखी बोलिए। जी, आज बाबा ने कहा कि समीप और समान बनना। ओम शांति। समीप भी बनना है और समान भी बनना है। हाँ, समान बनेंगे तो समीप आ ही जाएंगे, और समीप बनेंगे तो समान बनेंगे, तभी समीप ऑटोमेटिक लगने लगेंगे। जी। बोलिए सुनील, सुनील भाई जी बोलेंगे, फिर वर्षा सिस्टर को बोलना है तो ओम बोलिए। शांति। आज बाबा ने कहा संगठन को अलबेलेपन से नहीं देखना है। संगठन का फायदा और नुकसान दोनों भी होता है। एक दो को देख अलबेलापन आने के बजाय उमंग उत्साह आना चाहिए। संगठन से सहयोग लेना चाहिए, और मुझे ये करना ही है और करना ही है, ये लक्ष्य रखना चाहिए। और लक्ष्य को हर बार इमर्ज करने के लिए बाबा ने बोला है, लक्ष्य और लक्षण बार बार मिलाते चलो तो भी शक्तिशाली हो जाएंगे, नहीं तो लक्ष्य साधारण हो जाता है। अच्छा, शांति। ये बहुत ही सुंदर पॉइंट आपने शेयर किया संगठन के बारे में। अगर अलबेलेपन रहे तो उसमें नुकसान होता है। बहुत अच्छा, मैं भी बोलिए। यही पॉइंट शेयर कर हाँ रही थी। तो हाँ। बाबा ने कि लक्ष्य और अगर लक्ष्य और लक्षण को एक समान रखना है तो लक्ष्य को बार बार इमर्ज करते रहो, क्योंकि वो प्रैक्टिकल में लाते रहो, क्योंकि वो बीच बीच में मर्ज हो जाता है। बार बार हम उस चीज को भूल जाते हैं या वो मर्ज हो जाता है, तो उसको बार बार इमर्ज करना है। और बाबा ने सिंपल और सैंपल बनना है। बाबा ने एक बात ये भी बोली है, सिंपल और सैंपल बनना है। आपका आवाज चला गया वर्षा सिस्टर, थोड़ा रेंज में हाँ आएंगे तो पूरा कर सकेंगे। हाँ जी, हाँ जी, सिंपल और यही बाबा सैंपल ने बनना यही, है। हाँ जी, सिंपल और सैंपल बनना है। बाबा ने कहा कि जो सेवा की प्रवृत्ति है, तो उससे अगर हमने वो करना है तो वृद्धि को पाती है। जो सेवा की प्रवृत्ति है हमारी, जो वो वृद्धि को पाती है, मीन्स आगे बढ़ती है वो। और बाबा ने कहा कि अगर हमने
जैसे प्रवृत्ति में अगर विघ्न रूप नहीं बनना चाहिए हमें, भाई कोई भी विघ्न नहीं आना चाहिए, हमारा जो कोई भी सेवा हो रही है तो उसमें कोई विघ्न रूप नहीं बनना चाहिए, बाबा ने ये बोला है। ओम शांति। बहुत अच्छा। फिर आज बाबा ने अ, त्याग और भाग्य के बारे में बहुत ही गुह्य बात कही है। बताइए, त्याग और भाग्य के बारे में बताइए, क्या बताया बाबा ने? अभी जिन्होंने शेयर नहीं किया है वो थोड़ा ट्राई करें बोलने के लिए। अगर आपके पास बुक है, बुक लेके बैठे हैं तो उसमें से बता सकते हैं। बोलिए, कौन बताएगा त्याग भाग्य? कौन बोलेगा? ओम शांति। हाँ जी, बाबा ने बोलिए। बताया कि त्याग ही भाग्य है, तो त्याग के आगे भाग्य क्या है? त्याग है, त्याग करना है तो भाग्य उसमें बड़ी है, यानी त्याग उसके आगे छोटा है, भाग्य उसके आगे त्याग छोटा है, ऐसा बोला। हाँ, अगर त्याग किया तो उसका भाग्य तो मिलना ही मिलना है, वो तो मिलना है, निश्चित है। बड़ा है वो, इतना हाँ, बड़ा भाग्य मिल रहा है तो त्याग वो उसके सामने छोटा है। क्या भाग, क्या चीज है, बराबर। त्याग तो एकदम जो छोटी हम उसके त्याग आगे। के लिए ऑफर जो करते हैं ना, तो फिर बाप दादा की आफरीन भी मिलती है ना। क्या मिलता है? आप बोल रहे थे ना विजया लक्ष्मी माता, बोलिए। आफरीन। ओम शांति बहन। हाँ बोलिए मन्ना सिस्टर। ऑफर करने वाले आफरीन मिल जाती है। जो ऑफर हाँ, जो भी हम बाप दादा को ऑफर करते हैं ना तो हमें बाबा की आफरीन मिलती है। बहुत अच्छा। और एक बताया राज बाबा ने, आज्ञा पालन करने का कुछ एकदम सटीक राज बताया, वेरी डीप एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब जगह लागू होता है। बाबा की श्रीमत पालन की तो बस कल्याण। क्या हुआ, क्या बताया है बाबा ने, उसके बारे में बताइए। सदा आज्ञाकारी बनने का बल मिला हुआ है। तो अच्छा, सदा श्रेष्ठ भाग्य और सुनाई दे रहा है भाई, श्रेष्ठ भाग्य हाँ, और सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है आपका। होता है। भाग्य कारण सहयोगी प्राप्त होता है बोलते हैं बाबा। समझ में आया? सदा आज्ञाकारी बनने का आप बल अपने मिला। शब्दों में समझाइए, क्या समझा आपने बाबा के इस महावाक्य से? आप समझाइए अपने शब्दों में। वो कहते हैं जो अपने को बाबा आज्ञाकारी बन, बाबा के अगर आज्ञाकारी हम बन गए तो अपना भाग्य मिलेगा ना। सहयोग, भाग्य के लिए बाबा का सहयोग मिलेगा, ऐसा हम समझते हैं भाई। हम आज्ञाकारी अगर बनेंगे तो भाग्य बनाने के लिए बाबा हमें सहयोग करेगा हर बात में। अच्छा, और किसी को शेयर करना है इसके ऊपर? बाबा ने एकदम अच्छी तरह से समझाया है। क्या बताया है बाबा ने? कौन बताएगा? और बताइए कोई। ओम शांति। जी बोलिए सुचिता सिस्टर। हाँ, अगर श्रेष्ठ भाग्य बनाना है तो श्रीमत पर ही चलना पड़ेगा। ओम शांति। और भी कुछ है अंदर, इससे भी और थोड़ा डीप है। और कौन सहयोग बताना चाहेगा? इससे थोड़ा डीप है ये महावाक्य, बताइए, और बताइए कोई। ओम शांति। हाँ जी। जब बाबा को आज्ञा देता है श्रीमत है, वैसे तो दिन भर की दिनचर्या की श्रीमत नहीं हुई, फिर भी कुछ नई श्रीमत मिलती है, तो वो फॉलो करने से वो जो आत्मा में आपका आवाज सुनाई नहीं देता है, कट हो रहा है। थोड़ा रेंज में आएंगे? जिन्होंने अथॉरिटी अच्छा ठीक है। आप तो किसी ने पूछा है, प्लीज टेल व्हाट आफरीन मीन्स।
आफरीन मीन्स क्या? बाबा की दुआ, बाबा की मदद, बाबा की आशीर्वाद, अंदरूनी। जैसे हम अपने पेरेंट्स की आज्ञा मानते हैं तो अंदरूनी अंदर पेरेंट्स क्या देते, दिल से दुआएं निकलती है ना। जैसे हमारे बच्चे भी हमारी आज्ञा मानते हैं तो क्या हम इतने अंदर से दुआएं देते हैं कि वेरी गुड, तो वो दुआएं हैं। तो बाबा भी, अगर हम बाबा की श्रीमत मानते हैं, अपने को ऑफर करते हैं, तो बाबा भी आफरीन देता है, समझा? तो ये जो मैं प्रश्न पूछ रही थी कि इसमें बहुत गुह्यता है, तो ये बात है। देखो मैं पढ़ती हूँ फिर से, समझ में आएगा। कोई भी जिन्होंने एवर रेडी का पाठ आदि से पढ़ा हुआ है, उनमें यह भी अंदर ही अंदर बल भरा हुआ होता है। सुनना ध्यान से। अगर एवर रेडी का पाठ आपने पक्का किया हुआ है, जो हमें सबको करना है, अभी तो कोई भी मोमेंट पे कुछ भी हो सकता है, तो एवर रेडी हम हमेशा रहें। तो बाबा ने कहा कोई भी आज्ञा पालन करने का बल स्वतः ही मिलता है, तो सदा आज्ञाकारी बनने का बल मिला हुआ है, तो सदा श्रेष्ठ भाग्य है ही, और भाग्य के कारण सहयोग प्राप्त होता ही रहेगा। किसका सहयोग प्राप्त होता रहेगा? बाप दादा का। तो उसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम एवर रेडी बनकर बाबा की आज्ञा का पालन करने के लिए एवर रेडी होते हैं, कभी भी बाबा कौन सा भी कार्य हमसे करा लो, हम करेंगे, हम एवर रेडी है। तो इससे हमें बल मिलता है, बाबा का भी बल मिलता है, और वो जो कार्य बाबा ने कराया ना, उसका भी बल मिलता है, उसका भी प्रत्यक्ष फल मिलता है। तो डबल फल मिला ना, एक तो बाबा की आफरीन भी मिली, और बाबा की सहयोग भी मिली, और फिर बाबा का ये आज्ञा पालन करने का बल भी मिला, और प्रत्यक्ष फल क्योंकि सेवा की, तो प्रत्यक्ष फल भी मिला। तो सदा आज्ञाकारी बनने का बल मिलता है, और मिला हुआ ही है, समझा? तो ये है, इसकी गुह्यता है, ये सब में अप्लाई करते हैं, क्योंकि बाबा श्रीमत देते हैं ना। अगर बाबा की श्रीमत को पालन किया तो ये ऑटोमेटिक है ही है। ठीक है, अभी हमारा टाइम हो गया है। नीलू सिस्टर, आपने होमवर्क तो ऑलरेडी दे दिया है, तो अभी आपको 1 मिनट का या 2 मिनट का योग कराना है तो करा सकते हैं, फिर हम कॉल को एंड करेंगे। अ, ठीक है, नीलू सिस्टर नहीं है शायद, तो एक 1 मिनट हम ऊपर मूल वतन में चलेंगे बाबा के साथ, और बाप दादा से वरदान लेंगे, मुबारकें लेंगे, अपने को भाग्यशाली समझकर बाबा से किरणें लेकर वापस आ जाएंगे 1 मिनट में। ओम शांति। आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और बाबा का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लेकिन दीदी पोल नहीं आया। अच्छा, उन्होंने आ गया था बीच में, लेकिन अभी टाइम भी हो गया है, तो हम कॉल को एंड करेंगे। ओम शांति। हो गया पॉल? जी, थैंक्स। ओके, थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू।